हेलो, इस वीडियो में हम लोग विमाओं के तीसरे अनुप्रयोग को सीखेंगे। तो यहाँ पर तीसरे अनुप्रयोग में विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना सीखते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग सीधे सवाल से स्टार्टिंग करते हैं, यही पूछा जाता है। तो यहाँ पर पहला है, सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी, लोलक की प्रभावी लंबाई स्मॉल एल, गोलक के द्रव्यमान स्मॉल एम व गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्तकाल टी के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए या इन भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो इस तरह से हमें संबंध स्थापित करना है। तो अब इसको लगाने का तरीका देखिए। सबसे पहले तो हम लोग सवाल को पढ़कर ये समझ लेते हैं कि कौन सी भौतिक राशि किन पर निर्भर है। तो यहाँ पर आवर्तकाल टी जो है उसको यहाँ लिख देते हैं। आवर्तकाल टी इन तीन बातों पर निर्भर है, यल पर निर्भर है, एम पर निर्भर है और स्मॉल जी पर निर्भर है। तो जिन पर निर्भर होती है उनको हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं प्रोपोर्शनल के। तो यहाँ पर टी एल पर निर्भर है, एम पर निर्भर है और जी पर निर्भर है। फिर इनके ऊपर हम लोग अपनी तरफ से पावर ए बी सी ये अपनी तरफ से चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह, अब इसमें बराबर का चिन्ह लगाएंगे, प्रोपोर्शनल को हटा देंगे और एक कांस्टेंट के लिख लेंगे और नीचे लिख देंगे के विमाहीन नियतांक। बाकी ये सेम रहेंगे तो इनको सेम लिख देंगे और इसको हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं। अब हम लोग समीकरण 1 में दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखने पर, तो समीकरण 1 के माध्यम से दोनों पक्षों के विमीय सूत्र लिखते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में टी है, टी आवर्तकाल, इसका मात्रक सेकंड होता है। तो उसके जब हम विमीय सूत्र या विमा लिखेंगे तो कैपिटल टी लिख देंगे। और राइट हैंड साइड में के विमाहीन नियतांक है, इससे कोई मतलब नहीं है तो इसको हम लोग कभी ध्यान नहीं देंगे। जो भी के लगाएंगे यहाँ पर तो उसको ध्यान नहीं देंगे, विमा हमें आगे लिखना है। तो ये लंबाई है तो लंबाई के लिए विमा यल लिखते हैं और यल की पावर ए। ये यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान के लिए कैपिटल यम लिखते हैं, पावर बी हो जाएगी। ये गुरुत्वीय त्वरण जी है जिसके विमीय सूत्र एल टी माइनस 2 होता है। तो इसके लिए हम लोग एल टी माइनस 2 और बाहर पावर सी चढ़ा देंगे। अब ये पावर सी जब अंदर आएगा तो एल की पावर सी हो जाएगा और टी की पावर -2c हो जाएगा, इसको याद रखना। अब इन तीनों को कंबाइन करके एक जगह लिखना है। तो यहाँ पर पूरे में यम की पावर बी है तो एम की पावर बी लिख लेंगे। यल की पावर यहाँ पर ए है और यहाँ पर यल की पावर सी आएगा तो यल की पावर कुल पावर हो जाएगी ए प्लस सी। टी की पावर यहाँ से -2c आएगा तो यह लिख देंगे। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं कि जो अक्षर नहीं है राइट हैंड साइड वाले के वो अपनी तरफ से जोड़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर एम है, एल है, टी है, यहाँ पर एम और एल नहीं है तो एम और एल अपनी तरफ से जोड़कर उनकी पावर 0 0 लिख देते हैं। तो इस साइड में हम लोग एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी लिख देते हैं क्योंकि टी जो है वही लिख देंगे। और ये इस तरह से दोनों तरफ बराबर कर लेते हैं हम लोग। अब हम लोग विमाओं की तुलना करते हैं। विमाओं की तुलना करने का मतलब होता है घातों की तुलना करना। तो यहाँ पर हम लोग राइट हैंड साइड में यम की विमा बी यानी घात बी है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की घात से बराबर कर देंगे, यम की घात से। तो b बराबर 0 यहाँ लिख देंगे, a प्लस सी बराबर 0 लिख देंगे और -2c बराबर 1 लिख देंगे। अब इन तीनों के माध्यम से हम लोग ए बी सी के मान निकालेंगे और समीकरण 1 में रखेंगे चल के। तो यहाँ पर ये जो थर्ड हम लोगों ने रिलेशन देखा -2c बराबर 1, वहां से c बराबर आ गया -1/2 और c का मान अगर हम लोग इसमें दूसरे वाले समीकरण में रख दें तो a प्लस सी बराबर 0 में रख दें तो a माइनस हाफ बराबर 0 तो a बराबर हाफ आ जाएगा। अब b बराबर 0 यहाँ पर निकली आया तो a निकल आया, b निकल आया, c निकल आया। समीकरण 1 में a b c के मान रख देंगे तो समीकरण 1 में a b c के मान यहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा t बराबर के, एल की पावर हाफ, एम की पावर 0, जी की पावर -हाफ। अब एम की पावर 0 का मतलब 1 होता है तो ये 1 हो जाएगा और जी की पावर -हाफ को नीचे जब लाएंगे तो प्लस हाफ हो जाएगा। अब यहाँ भी एल की पावर भी हाफ और जी की पावर प्लस हाफ नीचे तो होल पावर हाफ चढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से टी बराबर आ गया के और एल बाई जी की पावर हाफ। और हाफ पावर का मतलब होता है वर्गमूल का चिन्ह, तो वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे तो पढ़ेंगे टी बराबर के अंडर √L अपान जी। अब या तो इसको हम लोग यहाँ पर टी बराबर 2 पाई अंडर √L बटे जी लिख देते हैं, जहाँ लिख देते हैं कि जो के का मान है वो 2 पाई है। तो प्रयोगों के आधार पर के का मान 2 पाई प्राप्त होता है। इस आधार पर टी बराबर 2 पाई अंडर √L अपान जी ये संबंध स्थापित हो गया। आप दूसरा सवाल देख लीजिए और बाकी सवाल हल करिएगा। यहाँ पर दूसरा सवाल है, तने तार की आवृत्ति स्मॉल एन, तार की लंबाई एल, तार के तनाव टी को एफ भी लिखते हैं तथा तार के एकांक लंबाई के द्रव्यमान यम पर निर्भर करती है। तो विमीय विधि से आवृत्ति एन के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। तो अब हम लोग फिर पीछे देखेंगे, पीछे जैसे हम लोगों ने किया था
यहाँ पर आवृत्ति n के लिए सूत्र प्राप्त करना है तो देखते हैं n किन पर निर्भर है, तो n को यहाँ लिख लेंगे, प्रोपोर्शनल L पर निर्भर है, T पर निर्भर है, M पर निर्भर है, तो इनको यहाँ लिख लेंगे और पावर अपनी तरफ से ABC चढ़ा लेंगे, तो ABC पावर चढ़ा लेंगे। अब यहाँ पर XYZ पावर भी चढ़ा सकते हैं, तो जो भी स्वेच्छा से अपना मन हो वो करिए और इन्हीं पावर का मान निकालकर समीकरण 1 में यहाँ पर रखते हैं। तो अब इसमें फिर कांस्टेंट लगा लेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, K लगा देंगे, L की पावर A, T की पावर B, M की पावर C सेम रहेगा, K को लिख देंगे विमाहीन नियतांक। अब दोनों पक्षों के विमीय सूत्र फिर रखते हैं यहाँ पर। तो दोनों विमीय सूत्र लिखने के लिए यहाँ पर n क्या है, आवृत्ति है, तो आवृत्ति का विमीय सूत्र होता है T की पावर -1, तो यहाँ पर T की पावर -1 लिख देते हैं। यहाँ पर L लंबाई है तो लंबाई L की पावर A हो जाएगा पावर। T यहाँ पर तनाव है, तो तनाव जो है हमने यहाँ पर लिखा है T या F, तो F माने बल, तो तनाव का विमीय सूत्र बल के विमीय सूत्र के बराबर होता है, याद रखना। तो तनाव बल का विमीय सूत्र होता है mLT-2, तो ये आ जाएगा की पावर B। और यहाँ पर यम, यहाँ देखिए सवाल में जो देखा गया एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। एकांक लंबाई माने कुल द्रव्यमान बटे लंबाई, यानी कैपिटल M बटे L जो विमीय सूत्र बनेगा वो ml-1 बनेगा। तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान का जो विमीय सूत्र होता है वो ml-1 होता है। तो याद रखना यहाँ पर जहां भी एकांक लंबाई का द्रव्यमान लिखा है तो उसके विमीय सूत्र को लिखेंगे तो ml-1 की पावर C। अब पीछे वाले की तरह फिर से सब इनको पावरों को एकत्र करेंगे, तो यहाँ पर m की पावर b मिलेगा, यहाँ से m की पावर c मिलेगा, तो m की पावर b प्लस c हो जाएगा। और यहाँ पर l की पावर a है, यहाँ से l की पावर ये b मिलेगा, और यहाँ से l की पावर -c मिलेगा, और t की पावर -2b केवल होगा और t कहीं है नहीं। तो इस तरह से राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा m की पावर b प्लस c, l की पावर a प्लस b माइनस c और t की पावर -2b। अब लेफ्ट हैंड साइड में m और l नहीं है तो m और l लिखकर पावर 0 लगा लेंगे। फिर विमाओं की तुलना करेंगे दोनों साइड में, तो यहाँ पर m की पावर कितनी b प्लस c है और यहाँ पर 0 है, तो इसको लिख देंगे b प्लस c बराबर 0। समीकरण 1 डाल लेंगे रोमन नंबर में। इसी तरह से a प्लस b माइनस c बराबर 0 रोमन नंबर में दूसरा समीकरण हो गया, और ये -2b बराबर -1 ये रोमन नंबर में तीसरा समीकरण। अब तीसरे समीकरण से सॉल्व करना शुरू किया ना तो b का मान 1/2 मिल जाएगा तीसरे समीकरण से, और b का मान जब समीकरण 1 में रख देंगे तो c का मान -1/2 मिल जाएगा, और b और c का मान जब समीकरण तीसरे में रखेंगे तो यहाँ पर a प्लस हाफ बराबर 0, तो a बराबर प्लस हाफ प्लस 1 हुआ, इधर आया -1, a -1 निकल आया। तो इस तरह से a b c के तीनों मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे चल के, तो n बराबर हो जाएगा k, l की पावर -1, t की पावर हाफ, m की पावर -हाफ। तो यहाँ l की पावर -1 को नीचे ले आएंगे तो k बटे l हो जाएगा, और m की पावर -हाफ को नीचे ले आएंगे, और फिर इसमें भी हाफ पावर तो होल पावर हाफ कर लेंगे, हाफ पावर का मतलब वर्गमूल लगा लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर k/l √t/m। तो ये संबंध स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ तक ही पर्याप्त है, और या फिर आगे लिख दिया करना कि प्रयोगों के आधार पर k का मान 1/2 होता है, इस प्रकार n बराबर 1/2l √t/m। तो ये है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना।